हनुमान चालीसा का पाठ जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से और श्री बजरंगबली जी पर संपूर्ण विश्वास करते हुए करता है, उस पर सदा ही बजरंगबली हनुमान जी की कृपा रहती है। कोई भी संकट उसका कभी भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी नकारात्मक और दुष्ट शक्ति उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। बजरंगबली श्री हनुमान सदा ही उसकी रक्षा करते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ क्या है। इसके साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह से करें कि दुष्ट और काली शक्तियों से हनुमान जी रक्षा करें, इसकी विधि भी बताई जाएगी। हनुमान चालीसा के पाठ से क्या क्या लाभ होता है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। बिनु भाव न मिले भगवान। जी हाँ, बिना भाव के भगवान नहीं मिल सकते हैं। अगर आप संपूर्ण हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र या श्लोक है। हनुमान चालीसा के पाठ करने से ही समस्त भय का नाश हो जाता है। कलयुग में हनुमान चालीसा एक प्रभावी श्लोक मंत्र है जो मनुष्य के लिए अति लाभदायक है। हनुमान चालीसा एक गीति काव्य है। जैसा कि हनुमान चालीसा नाम से ही पता चलता है कि यह भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित है। चालीसा का अर्थ होता है 40। यह 40 चौपाइयों से बना हुआ है। हनुमान चालीसा में भगवान श्री हनुमान जी के गुणों और उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कठिन से कठिन कार्यों का बहुत ही सुंदरता से बखान किया गया है, जिनको करना बड़े से बड़े देवताओं के भी बस के बाहर की बात थी। क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ से भक्तों के संकट दूर होते हैं, इसलिए भक्त इसे संकट मोचन हनुमान चालीसा भी कहते हैं। ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप प्रतिदिन 51 बार या अधिकतम 101 बार पाठ करते हैं तो आपके समीप भूत प्रेत और नकारात्मक लोगों या शक्तियों का वास नहीं होगा। कष्टों से छुटकारा पाना हो या किसी कठिन कार्य को पूरा करना हो तो इन दोनों के लिए इस संकट मोचन चालीसा का पाठ आपको हर दिन 40 बार करना चाहिए, या अगर ऐसा संभव ना हो तो हर रोज एक बार पाठ करते हुए 40 दिन पूरे करने चाहिए। इस चालीसा का पाठ प्रतिदिन करके आप हनुमान लला के परम भक्त बन सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से आपके मन की दृढ़ इच्छा, आत्मनिष्ठा, आस्था एवं आत्मशक्ति में अवश्य वृद्धि होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है। मंगलवार का दिन हनुमान चालीसा के पाठ के लिए उत्तम होता है, क्योंकि मंगलवार को महावीर श्री बजरंगबली हनुमान जी का दिन माना गया है। इसलिए मंगलवार को तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल और संध्या काल का समय श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए बहुत ही शुभ होता है। सर्वप्रथम स्नान आदि कर लें, उसके पश्चात किसी शुद्ध आसन पर बैठें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को अपने सामने किसी लाल कपड़े के आसन पर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से खुद को और अपने चारों ओर को शुद्ध करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करें। उसके पश्चात हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। फिर हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। फिर हनुमान जी को नैवेद्य आदि अर्पित करें, पान अर्पित करें। उसके पश्चात संपूर्ण रूप से एकाग्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ के समय अपना ध्यान सिर्फ हनुमान जी पर केंद्रित। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं विद्या देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। आपका ज्ञान एवं गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी पुत्र श्री रामदूत हनुमान जी, आप अतुलित बल के भंडार घर हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं तथा सद्बुद्धि वालों के साथी हैं। कंचन बरन विरास वेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके स्वर्ण के समान अंग पर सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल सुशोभित हो रहे हैं। हाथ ब्रज अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साझे। आपके हाथ में व्रज और ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अति तेजस्वी, प्रतापी तथा सारे संसार के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप समस्त विद्याओं से परिपूर्ण हैं। आप राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राम के चरित्र सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में सदा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सुशोभित रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना अत्यंत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विशाल एवं भयानक रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरीश उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जलाया। इस कार्य से श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख वाले श्री शेष जी गुणगान करते रहें। कादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहे सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक आपके यश का पूरी तरह वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो फिर कवि तथा विद्वान उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। आपने वानर राज सुग्रीव का श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण लंका के राजा बने। इस बात को सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जो सूर्य 2000 योजन दूरी पर है, उसे आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगे गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका यानी अंगूठी मुंह में रखकर महासमुद्र को पार किया। आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस संसार में जितने भी कठिन काम हैं, वे सभी आपकी कृपा मात्र से ही सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप रखवाले द्वारपाल हैं। उनके दरबार में आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपकी कृपा आवश्यक है। सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख मिलते हैं। जिसके आप रक्षक हैं उसे डर किस बात का नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आप स्वयं ही अपने तेज के वेग को संभाल सकते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो आपका नाम जपते हैं उनके पास भूत पिशाच आदि की बाधाएं नहीं आ सकती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, जो मन कर्म और वाणी के द्वारा आपका ध्यान करता है उसकी आप संकटों से रक्षा करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। तपस्वी श्री रामचंद्र जी सबके राजा हैं। उनके सब कार्यों को आपने ही पूरा किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार की भी अभिलाषा करता है उसकी कामना पूरी होती है और उसे भक्ति भी प्राप्त होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है, जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा राक्षसों का संहार करते हैं। आप श्री राम जी के दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से यह वरदान मिला हुआ है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप अनंत काल से श्री रघुनाथ जी के दास हैं। आपके पास वृद्धा अवस्था असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से लोग श्री राम जी को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुख दूर कर लेते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। अंत समय में मृत्यु होने पर वे प्रभु के धाम को जाते हैं और यदि जन्म लेंगे तो श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। कोई भी प्राणी और किसी देवता को हृदय में बिना धारण के आपकी सेवा से ही जीवन के सभी सुख प्राप्त कर लेता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर श्रेष्ठ हनुमान जी, जो आपका हृदय से स्मरण करता है उसके सब संकट दूर हो जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सब बंधनों से छूट जाता है और उसे महान सुख मिलता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरी सा। भगवान शंकर स्वयं साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का सेवक है, ऐसा विचार कर
आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तन्य संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।